देखिए बहुत लोगों के साथ ऐसा समस्या है कि उन्होंने जमीन को खरीदा, ठीक है, जमीन वो खरीद लिए हैं, लेकिन जमीन जो है वो कागज पर चढ़ा ही नहीं। बहुत लोगों का है कि पूरा जो एक तरह से जमीन है वो नहीं चढ़ा, थोड़ा रह गया है। तो ये समस्या का हल आखिर कैसे होगा? बहुत लोगों का ऐसा त्रुटि है कि जो कागजात उनके जो नज़दीकी रेवेन्यू जो ऑफिस है वहाँ पर जो आया है उसमें जमीन जो है उसमें नंबर में त्रुटि है। अगर किसी का जो है एरिया अगर 13 है तो किसी का 3 छूट गया, 1 रह गया है। तो ये सब समस्याएं हैं। तो ये सब का सुधार क्या पॉसिबल है, और अगर ये सुधार होगा तो कैसे होगा, क्या करना होगा? देखें, जमीन अगर कोई कागज पर जो नहीं चढ़ा है और उस जमीन को आप सबसे पहला बात है कि खरीदे हैं, ठीक है, और कागज पे नहीं चढ़ा, तो आप यानी कहते हैं कि उसका मोटेशन अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो आपको मोटेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन मायने रखता है कि ज़मीन अगर पूरा आपके कब्जे में है और लेकिन कागज जो है आपके पास नहीं है, ठीक है, मतलब कब्जा है कागज नहीं है, तो आपको वो कागज तो तैयार करना चाहिए। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि ज़मीन का कब्जा आपके पास है, कागज नहीं है तो क्या हुआ, कब्जा तो आपके पास है। और कब्जा जो होता है वो भी ये बात साबित करता है, ठीक है, कुछ कागज छूटे हुए हैं, कुछ आपके नाम हैं, लेकिन वर्तमान में आप उस पर कब्जे में हैं, किसी भी व्यक्ति का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस केस में उसका सुधार संभव है, आप उसका सुधार करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करवा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरा केस में जो है मेरे परदादा ने जमीन खरीदा बट पूरा जमीन कागज पे नहीं चढ़ा, आप ही चढ़ा है उस टाइम पे, बट उस टाइम पे वो सारा जमीन जो है हमारे कब्जे में, तो उसका जमीन जो है कि यहाँ पर कैसे बना है उसका कागज जो है? देखें, कागज जो है हाफ अगर चढ़ा है तो उसका किस वजह से आपका हाफ चढ़ा? आपने खरीदा तो खरीदे में जो विक्रेता है, क्या विक्रेता का पूरा चढ़ा हुआ है, ये देखना बेहद जरूरी है। अगर विक्रेता का भी पूरा नहीं चढ़ा हुआ है तो ये सबसे बड़ा समस्या है। विक्रेता का पूरा चढ़ा होना चाहिए, बेचने वाला का ही अगर चढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो खरीदने वाला क्या दावा पेश कर सकता है? तो इसलिए बेचने वाला का जो है उस पे वो दस्तावेज में मौजूद होना चाहिए। अगर बेचने वाला का मौजूद है तो खरीदने वाला का जो है वो तो चढ़ेगा ही, लेकिन अगर बेचने वाला का नहीं यहाँ पर मौजूद है तो सबसे पहला सुधार तो बेचने वाला करे, जो विक्रेता है। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर उपाय बहुत सारा कि आप उस पर जो है केस दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन रही बात सुधार का, जो आपको बेचा है अगर उसके दस्तावेज में जमीन नहीं है तो आप पर कैसे चढ़ेगा? तो वो दस्तावेज का सुधार पहले होना चाहिए जिससे आप खरीदे हैं, उससे आप बात करेंगे। देखिए, आप अपना सुधार करवा लीजिए, मेरा दस्तावेज में कम जमीन चढ़ गया है, अगर उसमें चढ़ जाएगा तो आप में भी चढ़ जाएगा, अगर उसमें नहीं चढ़ा है तो फिर आप में कैसे चढ़ेगा? तो ये पूरा डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि उसमें चढ़ा हुआ है, आप में नहीं चढ़ा है, तो अब आप अगर जमीन खरीदे हैं तो फिर से मोटेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, ताकि और वहां पर जो है आवेदन दे देंगे। जो रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, सर्कल ऑफिसर हैं, सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, जो भी है, तहसीलदार है, उनको आप आवेदन देंगे कि आपका जो जमीन है वो पूरा नहीं चढ़ा, आधा चढ़ा है, आपने ये आपका जो है मोटेशन का फिर से आपने उसको अप्लाई किया है, तो बिल्कुल वो चढ़ेगा। अब अगला सवाल है, सर नाना ने हमें जमीन लिखा मगर मैं जो है यहाँ पर नेपाल का रहने वाला हूँ, इंडिया का हमारे पास जो है कोई प्रूफ नहीं है, तो हम क्या करें? देखिए, प्रूफ नहीं, आप ठीक है आप नेपाल के रहने वाले हैं, तो नाना अगर आपको जमीन दिए हैं, ठीक है, अब कोई व्यक्ति, ठीक है, आप दूसरे देश में रहने वाले, तो अगर आपको जमीन दिया गया है, अगर आपकी नाना की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपके नाम अगर जमीन रजिस्ट्री हुई है, तो आप उसको जो है पहले तो, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो उस कागजात को निकाल लें सबसे पहले, ठीक है, और उस कागजात के आधार पे जो है आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है, बाहर का ही है, कंडीशन अलग अलग होते हैं। अगर आप विदेश में, यहाँ का नागरिकता नहीं है, देखें अगर ये बात करें ना कि नागरिकता नहीं है, अब यहाँ के आप हैं ही नहीं, आपके पास कोई आईडी वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, कोई मामला नहीं, तो उसके नियम जो हैं वो अलग अलग नियम हैं। इसको हम जरूर डिटेल से बताएंगे और उसको आप जरूर देखें पूरी वीडियो में कि समझ लें कि आखिर क्या क्या करना होता है। सवाल है, नमस्ते सर, मेरे पापा के नाम से खेत है, गांव के कुछ लोगों ने
धारा यहाँ पर जो है 56 के द्वारा खेत को दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिए हैं। सर हम अपना खेत उसी स्थान पर चाहते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाएं जिससे हमारा खेत नक्शे और कागजात पर पूरी जगह यह यथावत हो जाए। बिल्कुल, ये आपको करना क्या है कि आपको अपना पुराना जो नक्शा है वो निकाल लेना है, पुराना नक्शा, जो नया नक्शा है, ठीक है, वो भी निकाल लेना है। ये दोनों काम करना है। पुराना के हिसाब से आपको जो है अपना दावा पेश करना है, ठीक है। पुराना का पहले नापी करना है, पुराना है कहाँ, और वहाँ पर आपको अपना दावा जो है पेश करना है। अगर गड़बड़ी है आपके क्षेत्र के नक्शे की तो यानी सिविल कोर्ट में केस फाइल करना है। किस लिए? वो नक्शा का जो है सुधार के लिए, ना नक्शा का सुधार के लिए आपको केस फाइल कि नक्शा जो बना है गलत तरीके से बना है, उसका सुधार होना चाहिए और उसका सुधार होगा, ठीक है। और वो सुधार कैसे होगा? जब आप केस फाइल करेंगे तभी होगा। सवाल है कि नमस्कार, हमारे परदादा ने अंग्रेज सरकार के समय 2 जमींदार से 3 प्लॉट जमीन खरीदा, लेकिन किस वर्ष जो है खरीदा पता नहीं है। एक अनुमान है कि 1911 से 1916 ईस्वी के बीच का कबाला जो है यहाँ पर देखें तो मैं बिहार राज्य के लखीसराय जिला का जो है यहाँ पर बलगुदर पंचायत का निवासी हूँ। मेरा कुल जमीन 5 एकड़ 18 डिसमिल जो है। देखें यहाँ पर जो पंकज सिन्हा जी, आपके जो परदादा जो अंग्रेजी जो सरकार है अगर उस समय जमींदार थे, लेकिन जो प्लॉट खरीदा गया, ठीक है, 1911 और से 1916 ईस्वी में, तो आपको ये पता करना है कि आपका जो है 1911-1916 के समय क्या लखीसराय जिला था, पहले ये पता करना। यानी पहला काम क्या करना है आपको, अपना जिला उस समय जो है था या नहीं था आपका जिला। हो सकता है बाद में नया जिला बन गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जगह ऐसा हुआ। तो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में लखीसराय जिला का पता कर लेना, ठीक है, कि था कि नहीं था उस समय में। दूसरा, अगर वो उस समय में नहीं था तो उस समय जिला कौन सा था, है ना, कौन सा था, वो पता चल जाएगा आपको कि जिला उस समय कौन सा था, ठीक है। मान लेते हैं अभी फिलहाल कि उस समय कोई और नहीं, लखीसराय ही था या कोई और था, तो जो जिला उस समय था उसका निबंधन यानी रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ था वो पता करना है, ठीक है। और वहां पर देखना है कि रजिस्टर का कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं है, या उस समय जो जिला था आपका उस जिला के निबंधन कार्यालय, मतलब उस जिला जो है ना, जिला के निबंधन जो है यहाँ पर निबंधन ऑफिस में है आपको जाना है और यहाँ पर नकल के लिए जो है बात करना है। तो अगर मिल जाएगा तो आपका दावा होगा, और आप जो आपका ज़मीन आपके कब्जे में हो नहीं हो, एक तरह से अगर सेल डीड है तो उस पर आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ज़मीन बिक चुका है, वो रजिस्टर है, कार्यालय में मौजूद है, डॉक्यूमेंट आपके पास है, अब तो कोई उसको अगर उपयोग कर रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो वो तो गलत कर रहा है, ठीक है। किसी के पास वो ज़मीन होगा ही, हो सकता है फर्जी तरीके से कोई कागज़ ही बना लिया हो, लेकिन फर्जी तरीके से कागज़ जो है अगर बना भी लिया है तो उसका मान्यता तो होगा नहीं, वो रजिस्टर्ड तो हुआ नहीं होगा, उसका नकल तो मिलेगा नहीं, तो वो तो ऐसे ही साबित हो जाएगा कि वो जाली दस्तावेज के आधार पर रह रहा, उसका उपयोग कर रहा। सवाल है, सर मेरे दादा 2 भाई थे, पट्टा में दोनों बेटों का उनमें नाम है, पर अब उनमें किसी और का नाम जो है चढ़ाए हैं, ना वो मेरे परिवार के हैं ना रिश्तेदार हैं, कैसे करने से 2007 में जो है चढ़ाए पट्टा में। देखें, अगर कोई भी दादा 2 भाई थे और दोनों जो है उनके बेटों का नाम है, किसी और का नाम जो है अगर वो चढ़ाए हैं, ना रिश्तेदार है ना कोई है, परिवार का नहीं है, तो वो ये भी हो सकता है कि गलती से वो जो है चढ़ गया होगा, है ना, गलती से जो है चढ़ गया होगा।
तो जो व्यक्ति है उसका पता यहाँ पर लगा लें, आखिर नाम जो है, और उसका ये भी इंफॉर्मेशन आप निकालने का प्रयास करें कि नाम उस व्यक्ति का किस आधार पे चढ़ा। ठीक है, अगर कोई गलत तरीके से उसका नाम चढ़ा है तो आप उस पर दावा करके आप उसका नाम हटवा भी सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। लेकिन पहले आपको पता कर लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का नाम जो है वो किस आधार पर चढ़ा, क्यों चढ़ा, चढ़ने का क्या रीजन है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं।